माय डियर लवली स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत। आज हम लोग मीडियन के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 सीखने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार है, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मार्क्स दे रखे हैं और फ्रीक्वेंसी दे रखे हैं। 2 लाइन का क्वेश्चन है, तो ये आपका डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है बच्चों। मार्क्स दे रखे 10, फ्रीक्वेंसी उसकी 15, मार्क्स 20, फ्रीक्वेंसी 4, मार्क्स 7, फ्रीक्वेंसी 5, मार्क्स 12, फ्रीक्वेंसी 12, मार्क्स 5, फ्रीक्वेंसी 3। इसका मतलब ये होता है कि क्लास के भीतर 10-10 नंबर लाने वाले 15 बच्चे हैं, 20-20 नंबर लाने वाले 4 बच्चे हैं, 7-7 नंबर लाने वाले 5 बच्चे हैं, 12-12 नंबर लाने वाले 12 बच्चे हैं और 5-5 नंबर जिनके आए हैं ऐसे 3 बच्चे हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पहली खास बात क्या याद रखनी, इसलिए क्वेश्चन कराया जा रहा है कि बच्चों ये मार्क्स है ना, एक सीक्वेंस में होना चाहिए, क्रम से होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी को नहीं देखते बेटे, मार्क्स सबसे छोटा वाला मार्क्स आपको सबसे पहले लगाना है। अब जब इनको क्रम से लगाओ, जैसे देखने में क्या लगता है 10-20 क्रम से, लेकिन 7 छोटा आ गया, फिर 12 ज़्यादा है तो 5 छोटा आ गया। तो जब भी मार्क्स को आप उठा के ले जाएंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी 7 चलेगी। जैसे मैया जाएगी तो बच्चा उसका संग जाएगा, ये मैया उठ के आगे जाएगी तो बच्चा उसका संग जाएगा। तो ऐसे जैसे 5 मार्क्स को सबसे पहले लगाएंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी संग चलेगी 3। जैसे आप 7 मार्क्स को सबसे पहले दूसरे नंबर पर लगाएंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी 7 चलेगी, फिर 10 उसकी फ्रीक्वेंसी 5, फिर 12 उसकी फ्रीक्वेंसी, ऐसे करके। चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जब सॉल्व करते हैं तो क्रम से लगाएंगे, लिखेंगे मार्क्स, फिर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दोनों को आप लोग सेट करके जब लिखेंगे तो मार्क्स बस सबसे छोटा कौन सा है, 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स को आप आगे लिखोगे तो फ्रीक्वेंसी उसके साथ में जाएगी 3। अब उसके बाद 7 मार्क्स है तो 7 मार्क्स को लिखोगे तो 7 की फ्रीक्वेंसी 5 उसके साथ जाएगी। फिर 7 के बाद कौन आएगा, 10। तो 10 मार्क्स को लगाओ तो उसकी फ्रीक्वेंसी साथ में 15, ये 15 है बच्चों। फिर उसके बाद में आप लोग देखेंगे फिर 12 मार्क्स को लेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी 12 साथ जाएगी, 7 जाते हैं। 12 के बाद में फिर आपका क्या है बेटा, 20 सबसे लास्ट में आएगा और उसकी फ्रीक्वेंसी 4। तो देखिए 1 2 3 4 5 पद हैं, 5 पद आ गए। जब आप इनको लिख लोगे क्रम से, ये पहली शर्त होती है बच्चों, तो इसका फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वो n बोलते हैं। अभी 2 लाइन का सवाल में सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले यहाँ बनाते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF बनाते हैं। तो CF में आप जानते हो जो सबसे वाली पहली फ्रीक्वेंसी होती है, पहली फ्रीक्वेंसी और पहला CF दोनों बराबर होते हैं। 3 को यहाँ लिख लेते हैं। 3 में ये 5 जोड़ दोगे तो फिर हो जाएंगे आपके 8। 8 में 15 जोड़ दोगे तो हो जाएंगे 23। 23 और 2 25, 35 हो जाएंगे। 35 में 4 जोड़ोगे तो 39, 39। और जो CF का सबसे लास्ट का टोटल आता है वही इसका टोटल होगा, तो 39। लीजिए हमने क्रम से लगा लिया, इसका आंसर 10 दे रखा है। अब सॉल्व करते समय हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं बच्चों, m बराबर साइज ऑफ n+1/2th आइटम। जब भी आप फॉर्मूला लिखोगे तो उसके नीचे आपको लिखना पड़ता है पुटिंग माने रख रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला, सूत्र में मान रखने पर, इन फॉर्मूला। बराबर की जगह बराबर लगाइए, साइज ऑफ की जगह साइज ऑफ लिखिए। n कितना है बेटा आपका, 39। 39 + 1 ये रहा n, 39 + 1 फॉर्मूले में /2th आइटम, ये आपको लिखना पड़ेगा। फिर बेटे साइज ऑफ, बार बार लिखना है, बराबर नीचे बराबर लगाइए, सवाल अपने आप सुंदर लगता है देखने में। साइज ऑफ की जगह साइज ऑफ, इन दोनों का टोटल करेंगे तो हो जाएगा 40। 40 में 2 का भाग देंगे तो th आइटम। अब 40 में 2 का भाग दीजिए, बताइए क्या आता होगा। तो साइज ऑफ, आप इससे इसको काटेंगे 2th आइटम, 20th आइटम, सॉरी 20th। अब आपको CF में देखना है 20 किस में, क्या 20 3 में आ जाएगा, नहीं। 8 में आ जाएगा, नहीं। 23 में आ जाएगा। तो 23 के सामने जो वाला डेटा होता है वो हमारा आंसर है, तो लिख देंगे 10 मार्क्स। लीजिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम इसके पास में ही क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व करते हैं, देखते चलना। क्वेश्चन 5 देखेंगे आप लोग, क्या रखा है क्वेश्चन 5 में, फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी सेम कहानी है, जैसे देखिए साइज और फ्रीक्वेंसी। साइज 18 है, फ्रीक्वेंसी 12। साइज 20, फ्रीक्वेंसी 18। साइज 21, फ्रीक्वेंसी आपकी 16। साइज 19, फ्रीक्वेंसी 15। साइज 23, फ्रीक्वेंसी 6। साइज 22, फ्रीक्वेंसी
10, साइज 24, फ्रीक्वेंसी 2। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कोई कपड़े की दुकान है और किसी बच्चे के कपड़े के पहनने के नाप है, तो साइज बेटा नंबर वाइज आते हैं। तो 18 नंबर वाले 12 जोड़ी कपड़ा पड़े हैं, 12 कपड़े पड़े हैं। 20 नंबर वाले 18 पड़े हैं। 21 नंबर वाले 16 कपड़े पड़े हैं। और 19 नंबर वाले बेटे 15 पड़े हैं। और 23 नंबर वाले 6 पड़े हैं। 22 नंबर वाले 10 और 24 वाले। तो आपको जब सॉल्व करना है तो देखने में तो क्रम से ऐसा लग रहा है कि क्रम से लगा हुआ है। जैसे 18 के बाद बेटा 20 आता है, 20 के बाद 21 आता है, तो देखने में लग रहा है क्रम से। लेकिन यहाँ पर आकर डिस्टर्ब हो गया कि 19 छोटा वाला है। तो 19 जब आप 18 के पास यहाँ पर ला के लगाओगे तो उसके फ्रीक्वेंसी साथ आएगी, ये ध्यान रखना है। फिर ऐसे ही बेटा आगे चलें, 23 के बाद फिर छोटा 22, तो 22 को पहले लाना पड़ेगा इसके क्रम के बाद। तो आपको इसका क्रम साइज वाला क्रम देखना है, फ्रीक्वेंसी तो उल्टी सीधी होती है, साइज को लगाना है। तो जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो पहले एक साइज का कॉलम बनाएंगे और फिर उसके बाजू बनाएंगे फ्रीक्वेंसी का कॉलम, साइज और फ्रीक्वेंसी। तो साइज के साथ साथ ही आपको फ्रीक्वेंसी उठा के लानी है। जैसे सबसे छोटा इसमें क्या है, अभी तो सर 18 ही है, तो लीजिए 18 आपने साइज लिखा था, उसकी फ्रीक्वेंसी साथ ही साथ लिख देनी। लेकिन 18 के बाद सीधा सीधा कौन आएगा, 19। तो 19 की फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटे, 15, ये आ गई। फिर इसके बाद क्या है बेटा 20, 20 की फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, 18 साथ में। 20 के बाद फिर आपका 21, 21 की फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, 16 साथ साथ आ रही है फ्रीक्वेंसी। 21 के बाद बेटा 22, 22 के साथ 22 की फ्रीक्वेंसी उठ के आएगी। फिर नंबर आता है 23 का, तो 23 लिखेंगे, 23 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 6। फिर सबसे लास्ट में 24, और 24 की फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, 2। तो सबसे पहले इसको साइज में लगाना जरूरी है। सबसे पहले मीडियन की शर्त क्या है कि ये क्रम जो है साइज का या मार्क्स जो भी डेटा है ये ना टूटे, फ्रीक्वेंसी तो उल्टी सीधी होती है। अब ये क्रम से लग गया 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला लगाने से पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी होती है, CF। और CF का जो टोटल आता है वो लास्ट वाला जो टोटल आएगा वो n के बराबर हो जाएगा, हमें n की जरूरत पड़ेगी। तो CF बनाते हैं। चलिए पहली F और CF दोनों बराबर होते हैं, तो 12 यहाँ गया। 12 में आप लोग 15 जोड़िए तो ये हो जाएगा 7 और 27। 27 में 18 जोड़ो, 5, 15 हासिल लगा, 1, 45। 45 में जोड़ेंगे 16 तो 61, 61 में 10 जोड़ोगे तो 71, 71 में 6 जोड़ोगे तो 77, और 77 में 2 जोड़ोगे तो 79, और ये टोटल आपका लास्ट में n बराबर भी 79 आ जाएगा। फॉर्मूला वही जो अभी लगाया था मैंने, m बराबर साइज ऑफ n+1 अपॉन 2th आइटम। फिर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू इन फार्मूला। कभी भी फार्मूला लगाओ स्टैटिक्स में, इसको आप लिखा करेंगे, सवाल अच्छा लगता है देखने। बराबर की जगह बराबर लगना चाहिए, साइज ऑफ की जगह साइज ऑफ लिखिए। n कितना आया बेटा, n की जगह n लिखेंगे 79 +1 अपॉन 2th आइटम। बराबर की जगह बराबर लगाएंगे, साइज ऑफ की जगह साइज ऑफ लिखेंगे। ये दोनों का टोटल किया 80/2, 80 अपॉन 2th आइटम। बराबर की जगह बराबर लगाइए, साइज ऑफ की जगह साइज ऑफ लिखिए। 80 को आप 2 से काटेंगे तो आएगा 40th आइटम, 40th आइटम। अब आपको ये 40 CF में देखना है, क्या 40 12 में आ जाएगा, नहीं। 27 में आ जाएगा, नहीं। 45 में आ जाएगा, और 45 के जो सामने होता है वो आंसर है, तो यहाँ लिख देंगे 20 मार्क्स। तो देखिए बच्चों कितना अच्छा रहा, सॉल्व करना कितना आसान है। पर शर्त इसकी एक ही है कि आपको इसको क्रम से बेटे लगाना है पहले। तो लीजिए बच्चों, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे बताइए कि इस टॉपिक पर मुझे आपके लिए वीडियो बनानी चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को पहले नोट करो। चलिए 1 को देखिए, 4 को ऐसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, और 5 को ये कर लीजिए।